हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लास। आज हम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के जो टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। आपको मतलब टॉपिक देख के ही समझ आ गया इस टॉपिक का मतलब क्या है। किसी रैशनल नंबर्स को निकालना, मतलब एक नंबर हो चाहे दो नंबर हो, उसको निकालना है बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। मतलब बच्चों, आपको दो कोई रैशनल नंबर दिए रहेंगे, उसमें आपको उसके बीच के आपको रैशनल नंबर्स को निकालना रहेगा। आपको पता है कि किसी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आपसे गिवन नंबर जैसे पूछ लेगा किसी दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ, या किसी दो नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर बताओ, 10 रैशनल नंबर बताओ। ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इस पर, मतलब डेफिनेटली आता ही है इस पर क्वेश्चन। तो पूरे वीडियो में देखिए, सुन, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स आपको समझाऊंगा कैसे रैशनल नंबर को निकालना। बिल्कुल आपको थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं होगा इसको सॉल्व करने में। मज़ा आएगा आपको, बेसिकली डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, अगर मान लिया आपके पास दो रैशनल नंबर लिखा है, जिसमें मैंने बोला एक 1/2 है, एक 1/3 है, और मैंने क्वेश्चन पहला क्या दिया कि इसके बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालो। ठीक है, कोई बस एक रैशनल नंबर निकालो इसके बीच में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत आपको लेंदी फॉर्मेट नहीं यूज़ करना है, बहुत आसान तरीके से क्या करना है, दोनों को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी रैशनल नंबर दिया है दोनों को प्लस करके और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या निकलेगा इसमें, देखिए ध्यान से, 1/2 प्लस 1/3। मैंने बोला दोनों को प्लस कीजिए और किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आ गई बात है। तो 1/2 दोनों को प्लस करने तो आपको आई थिंक आता होगा, 3 2 का एलसीएम बच्चों कितना हुआ, 6 हुआ। 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ गया 3, 3 2 ज़ा 6 तो यहाँ गया 2। आई थिंक इतनी तो बातें आपको समझ आएंगी ही। तो 1/2 इंटू ये कितना हो गया सुन, देखिए 5/6। तो आंसर कितना आ गया, देखिए 5/12। कितना आ गया, 5/12। मतलब डेफिनेटली इसके बीच में 5/12 आता है। हम बिना कुछ सोचे रिजल्ट को लिख सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है कि हमारा आंसर सही कि गलत है। बिल्कुल आंसर सही है। ये किसके लिए था, केवल एक नंबर के लिए। जैसे मैं कुछ, चलिए एक एग्जांपल और लिखता हूँ। लेट से मुझे दे दिया -2/3 एंड 5/4। मुझे एक एग्जाम्पल और दे दिया, इसके बीच में मुझे कोई एक नंबर लिखना है। तो मैंने क्या बोला, दोनों को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक है -2/3 बच्चों, ठीक है, एक प्लस 5/4। दोनों को प्लस किया मैंने, और किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई बोला। देखिए 3 4 का बच्चों एलसीएम कितना आता है, 12 आता है, सबको पता ही है। 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, तो 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 15। आई थिंक प्लस माइनस सबको आता होगा। ठीक है ना, प्लस माइनस आना बहुत ज़रूरी बच्चों। इस लेवल पे आपको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो ये बहुत बुरी स्थिति आपके लिए है। ठीक है, तो प्लीज़ इसके ऊपर कमांड आप बना ही लीजिए। चलिए -8 + 15 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया ना। 7 अपॉन कितना हो गया, 12। तो रिजल्ट कितना आ गया, देखिए 7/12 2 ज़ा 24। मतलब इनके बीच में पक्का कहीं ना कहीं 7/24 आता होगा। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपका रिजल्ट सही है। तो ये बात थी। ये मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब आपसे कोई एक नंबर पूछेगा, ओनली वन रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये केवल एक रैशनल नंबर के लिए बात थी। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना था, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना था। अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा रहेगा, कोई बोल दिया 4 रैशनल नंबर निकालो या 5 रैशनल नंबर निकालो, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको सॉल्व करता हूँ। तो 1 सेकेंड, चलिए। तो मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल क्या था स्टूडेंट्स, एक था 1/2 एंड एक था 1/3। मुझे इसके बीच में बोला है, लेट्स से मुझे बोला है 5 रैशनल नंबर निकालने को। कितने रैशनल नंबर निकालने को, 5 रैशनल। देखिए किसी के बीच में भी अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है ना, तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दीजिए, मतलब उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। समझ आ रही बात है। मैं दोबारा बोलता हूँ, किसी भी फ्रैक्शन के बीच में आपको निकालना है, रैशनल नंबर के बीच में आपको निकालना है, तो उन रैशनल नंबर को, मतलब उस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। देखिए दोनों अनलाइक क्यों है, बिकॉज इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आपको लाइक अनलाइक पता है ना, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम। तो देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप चेक करिए कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है। तो आपको एलसीएम तो आता ही होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना होता है बच्चों, 6 होता है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। तो देखिए 1/2 एक लीजिए, एक साइड लिख लीजिए 1/3। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, ऐसा कुछ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 2 से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ जाए नीचे। तो 2 3 ज़ा 6 ना, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। देखिए आपको एलसीएम में आके 6 ना, तो दोनों के नीचे 6 लाना है आपको।
ठीक है बच्चों, दोनों के नीचे आपको 6 लाना है, मतलब 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 6 आ जाए, तो देखिए 2 3 ज़ा 6, तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, एक तरफा नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना कि पूरे फ्रैक्शन पर कोई असर ना पड़े। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पूरे मेन फ्रैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ आ रही बात है? देखिए 1 3 ज़ा बच्चों कितना हो गया 3, एंड 3 2 ज़ा या 2 3 ज़ा कितना हो गया 6। देखिए ये बन गया ना 3/6। मेरी बात समझ आ गई आपको? चलिए अब क्या करना है बच्चों, सेम वही काम हम यहाँ करेंगे। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो 2, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 ज़ा बच्चों कितना हो गया 2, और 3 2 ज़ा बच्चों कितना हो गया 6। तो देखिए अब हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया 3/6, एक फ्रैक्शन आ गया 2/6। कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी, एक 3/6 आ गया, एक 2/6 आ गया। ठीक, देखिए जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाए, अब आपको कितने नंबर पूछा गया बच्चों 5, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो, तो एक ज़्यादा, हमेशा क्या है एक ज़्यादा। देखिए इसके बीच में एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बीच में अभी कितना नंबर है, एक भी नहीं है ना, मतलब डायरेक्टली देखें तो, क्योंकि 2/6 के बाद क्या आता है, डायरेक्टली 3/6 आता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो जितना नंबर पूछा है ना उससे एक ज़्यादा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। चलिए मैं यहाँ लिख दूँ 3/6, बिल्कुल। तो देखिए इसमें कितने नंबर निकाले हैं 5, तो ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक ज़्यादा 6 से। समझ आ गई बात? तो 6 3 ज़ा बच्चों कितना हो गया 18/6, 6 ज़ा कितना होता है 36। आप खुद ब खुद नंबर देखेंगे। दूसरा फ्रैक्शन क्या था बच्चों 2/6, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, जितना पूछा है उससे एक ज़्यादा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 2 ज़ा बच्चों कितना हो गया देखिए 12, और 6 6 ज़ा कितना हो गया 36। तो आपको दो नंबर दिख गया, एक नंबर हो गया 18/36। कोई बोले क्या ये सही है? बिल्कुल बच्चों, देखो 18/36 की वैल्यू अभी भी 1/2 ही है। चेक करिए, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। जैसे 12/36 की वैल्यू बच्चों अभी भी 1/3 है। देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये अभी भी 1/3 है, और ये अभी भी 1/2 है। मतलब हमने फ्रैक्शन को बस ना दूसरे फॉर्म में चेंज किया, फ्रैक्शन हमने नहीं बदल दिया, फ्रैक्शन वही का वही है। समझ आ गई बात है ना? चलिए अब मैं 1 सेकेंड, चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे ना, हमारे पास देखिए एक निकल गया 18/36, ये किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों 12/36, 12/36 ये किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है। अब देखिए ऑटोमेटिक इसके बीच में सारे नंबर मिल गए बच्चों। कैसे मिल गए देखिए, इससे छोटा जल्दी बताइए 17/36, इससे जल्दी छोटा बताइए, बताइए 16/36, इससे छोटा बताइए बच्चों 15/36, है ना कि नहीं? इससे छोटा बताइए 14/36, मज़ा आ गया। इससे छोटा बताइए 13/36, अच्छा इससे छोटा बताइए 12। देखिए इसके बीच में कितने नंबर आपने निकाले बच्चों, जल्दी से बताइए 5 नंबर, 1 2 3 4 5। इसकी वैल्यू क्या थी 1/3 ही तो है ना, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। बच्चों इसकी वैल्यू क्या है 1/2 ही तो है ना। तो आपने देखो 1/2 और 1/3 के बीच में ये 5 नंबर्स रैशनल नंबर आपने निकाल लिए। ठीक है, तो आपको बातें समझ आई। सबसे फर्स्ट आपको जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे कुछ भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उस फ्रैक्शन को पहले किस में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में। जैसे ही लाइक फ्रैक्शन, अगर आपको लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया तब तो कोई मेहनत ही नहीं है इसमें। जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, एलसीएम निकालना है दोनों का, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है उसको। अब आप उतनी बातें जानते हैं अच्छी तरह से। जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाए, आपको तुरंत जितना नंबर पूछा है उससे एक ज़्यादा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मैं एक एग्जांपल और करके बच्चों दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलिए मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे लेट से 3/5 एंड 4/5। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला काम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब बताइए ध्यान से, क्या ये बच्चों लाइक फ्रैक्शन नहीं है? बिल्कुल, ये दोनों कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। ऑलरेडी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें बहुत कम मेहनत है। अब क्या मेहनत है, मानो इसके बीच में कुछ आपको 5 नंबर्स पूछा है, 5 रैशनल नंबर निकालने, तो कुछ मत कीजिए, बस 3/5 लिखिए और बगल में एक जगह 4/5 लिखिए। कितने नंबर पूछा है 5, तो ऊपर नीचे कितना एक ज़्यादा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने पूछा है 5, तो ऊपर एक ज़्यादा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गई बात ना, जितना पूछा उससे एक ज़्यादा। तो 6 3 ज़ा बच्चों कितना हो गया 18/5, 6 ज़ा कितना हो गया 30, 4 6 ज़ा बच्चों कितना हो गया जल्दी बताइए 24/6, 5 ज़ा कितना हो गया 30। देखिए नंबर आपके पास है, एक है 18/36, 30 सॉरी, और दूसरा नंबर क्या है बच्चों 24/30। इसके बीच में देखिए नंबर पड़े हुए हैं। कैसे नंबर पड़े हुए हैं, देखिए 18 के बाद क्या आता है बच्चों बताओ 19/30, 19/30 के बाद क्या आएगा 20/30, 20/30 के बाद 1 सेकेंड 21/30, 21 के बाद
22/30, 22 के बाद बच्चों 23/30, मज़ा आ गया। 23 के बाद 24, देखिए कितने नंबर है बच्चों, काउंट करिए, 5 रैशनल नंबर है। समझ आई बात, अच्छी तरह से बात समझ आई। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल अपना, 1 सेकेंड। तो चलिए सुन, जैसे मैंने अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, 1 सेकेंड। मैंने बोला कि लेट्स से 5 और 6 के बीच में निकालना, मतलब अभी मैंने नेचुरल नंबर ले लिया एक, तो समझ आ रही बात ना, ये नेचुरल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी है, ये रैशनल नंबर भी है, सब है ये, ठीक है। तो 5 और 6 एक क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसको रैशनल बनाने सबको आता है। इसके नीचे क्या लगा दो 1, इसके नीचे क्या लगा दो 1, ये बन गया रैशनल। समझ आ रही बात ना। इनके बीच में मान लो 7 नंबर निकालने, तो बहुत ईजी नहीं है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, बहुत ईजी। क्या करना है, 5/1 इंटू 7/7, दोनों को एक, सॉरी गलत मैंने बोल दिया एक चीज़, क्या बच्चों, जितना नंबर निकालना है उससे एक ज़्यादा, तो आपको 7 नंबर निकालना, तो 7 से एक ज़्यादा 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे नेक्स्ट था 6/1, तो ऊपर से एक ज़्यादा, 6 के बाद क्या था बच्चों, सॉरी 7 निकालना था ना, 7 से एक ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मेरी बात समझ आ गई, जितना कुछ है उससे एक ज़्यादा, तो 8 5 बच्चों बताइए कितना हो गया, 40/8, 8 6 बच्चों कितना हो गया, 48/8। देखिए इसके बीच में आपको दिख रहा है नंबर, 40 के बाद क्या आएगा, 41/8, 42/8, 43/8, 44/8, 45/8, 46/8, 47/8 एंड लास्ट 48/8। तो 5 नंबर, सॉरी 7 नंबर आपको इसके बीच में दिख गया, ठीक है। अब एक लास्ट ऑप्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया किसी 2 नंबर के बीच में, 1 सेकेंड, यहाँ तक तो आई थिंक आपको कमांड अच्छी तरह से आ गया होगा कैसे रैशनल नंबर्स को निकालने हैं। जैसे मैंने कुछ मैं नेगेटिव में लेता हूँ, जैसे मैंने बोलिए सुन -5/3 एक फ्रैक्शन बोल दिया, और मैंने बोल दिया माइनस, चलिए माइनस को एक माइनस रखते हैं, एक प्लस रखते हैं, 1 सेकेंड। मैंने बोल दिया कि 6/6 लेट्स से 1 सेकेंड 6/5, ठीक है। एक -5/3, एक 6/5, इसके बीच में मान लो आपको 5 नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको पता है स्टूडेंट्स क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 5 और 3 का एलसीएम बच्चों कितना था, 15, तो -5/3 लीजिए, और क्या लीजिए 6/5 लीजिए। दोनों को क्या कैसे मल्टीप्लाई करना आपको पता है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए। देखिए डिनोमिनेटर में 15 लाना है आपका, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 15 आ जाए, डिनोमिनेटर में यहाँ भी क्या आ जाए, 15 आ जाए, ठीक है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए, बस सबको पता है 5, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 से। 5 से क्या मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए, बहुत इजी, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, बहुत इजी। 5 5 से बच्चों कितना हो गया बताओ जल्दी से, -25, और 5 3 से तो 15 रहेगा ही। 6 3 से बच्चों कितना हो गया, 18/15, कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, बच्चे ध्यान नहीं देते उस चीज़ को। आपने एक नंबर निकाल लिया -25/15, जो किसके इक्वल है, 5/3 के इक्वल है। एक बच्चा आपने नंबर क्या निकाला, 18/15, जो कि बच्चों किसके इक्वल है, 6/5 के इक्वल है। एक बात बताइए, क्या इसके बीच में नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो दिख गया, मुझे तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर दिख गए, एक नंबर नहीं, मुझे बहुत सारे नंबर दिख गए। कैसे दिख रहे हैं मैं दिखाता हूँ। देखिए एक नंबर था आपको बच्चों -25/15, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर्स के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच करेगा, ठीक है ना। बुक कुछ और नंबर लिखेगा, आप कुछ और नंबर लिखेंगे। अच्छा -24 के पहले क्या था, सॉरी -25 के पहले क्या था, -24/15 आएगा, ठीक। -24 के पहले क्या आएगा बच्चों जल्दी बताइए, -23/15 आएगा। अच्छा -23 के पहले -22, -21, -20, 19, 18, 10, -10 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा बच्चों, कहीं 0 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1/15 आएगा। समझ आ रही बात है, फिर क्या आएगा बच्चों, 2/15 आएगा, ऐसे 3/15, 4/15, 5/15, 17/15 आएगा। उसके बाद क्या आ गया, 8/15। कितने सारे नंबर आपने निकाल लिए। तो यहाँ पे बच्चों ज़रूरी नहीं कि आपसे अगर 10 नंबर पूछा है तो आप लोगों ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करने हैं। बेवकूफ़ी है यहाँ मल्टीप्लाई करना। क्यों बेवकूफ़ी है भाई, आपके पास ऑलरेडी इसके बीच में नंबर्स पड़े हुए हैं, तो क्या ज़रूरी है और नंबर्स को निकालना। यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको दोनों नंबर को थोड़ा विजुलाइज करना है, दोनों नंबर को थोड़ा देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे खूबसूरत लड़का खड़ा है, आप वैसे आप इसको देखिए, स्मार्ट बंदा खड़ा है, एक फिल्म स्टार खड़ा है, वैसे उसको देखिए, समझिए। ये क्या है, माइनस, बहुत लेफ्ट साइड है।
ये क्या है 18, बहुत राइट साइड ऑलरेडी इसके बीच में 2 नंबर्स हैं, देखिए 15 है लाइक टर्म्स के बाद ही, तो इनके बीच में तो ऑलरेडी नंबर्स दिख रहे हैं, तो जब दिख रहा है तो लिख दो, क्या दिक्कत है मेहनत करने की ज़्यादा। समझ आ गई बातें, तो मतलब 70% आपके सामने ऐसा आएगा कि नंबर्स खुद ब खुद दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को देखा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे फिर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने मेहनत को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ मेहनत नहीं कर रहे, आपने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो को लास्ट तक जिस बच्चे ने देखा होगा, आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एक चीज़ें करके आपको डिस्कस करूँगा, मैं भागने वाला काम नहीं करूँगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको एक एक लेक्चर में दूंगा, फिर जाके आप खुद ब खुद एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लगा के बैठ जाओगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, इंपॉर्टेंट तो है, रैशनलाइजेशन है इसमें, आप ये सब पढ़ रहे हो, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग आपने पढ़ा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो है नो डाउट। धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक वीडियो करके, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।